अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने कवर किया था लोअर बॉडी पार्ट्स में अपना फ्लैट फुट, वेरिकोज वेन और नॉकनी सब कैसे चेक होता है। उसमें कई सारे लोगों का क्वेश्चन भी था कि हम कैसा वर्कआउट करें कि हमारा प्रॉब्लम सही हो जाए। तो सारा कुछ जो डिटेल में बताना है कि कैसे कैसे चेक होता है, उसके बाद में हम सॉल्यूशन पर जाएंगे। तो अभी केवल आपको मैं बताना चाहूँगा कि कैसे कैसे बॉडी पार्ट्स चेक होता है ना। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपर बॉडी पार्ट्स कैसे चेक होता है। उसमें देखेंगे हाथ का कैरी एंगल कैसे चेक होता है, उंगली नाखून कैसे चेक होता है, अपना चेस्ट कैसे चेक होता है, सारा कुछ, है ना। तो वीडियो पर बने रहें और अंत तक देखें। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे अपना चेस्ट में क्या होता है। देखिएगा, एक इतना सा स्लेट रहता है, चौड़ा सा ऐसा स्लेट रहेगा। उसमें आप दीवार की तरफ मुँह करके खड़े हो जाएंगे और वहाँ पर बोर्ड लगा रहेगा। फिर सांस को फुलाएंगे ऐसे, फिर थोड़ा सा टिका देंगे, है ना, सांस को रोक लेंगे। तो फिर आपका एक्सरे हो जाए। तो एक्सरे अंदर का इंटरनल है, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि मुझे उतना जानकारी भी नहीं है। इस जितने बार भी चेकअप कराया था 3 बार मेडिकल, तो इंटरनल जो होता है जैसे ब्लड होगा, यूरिन हो गया, अपना एक्सरे हो गया, तो बहुत कम लोग इसमें आउट होते हैं, सबका सही ही होता है। मतलब आप ये समझिए कि आप 5 किलोमीटर का रनिंग करके गए हैं, इतना प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपका बॉडी काफ़ी हद तक सही रहता है। ऐसा नहीं है कि आप चेस्ट में आउट हो जाएंगे या फिर ब्लड में आउट हो जाएंगे, है ना, ऐसा कुछ है। तो चेस्ट का ऐसे होता है, आप तो समझ चुके होंगे। हाथ में देखेंगे, हाथ में यहाँ स्केल लगता है सामने में। जब 2024 में फिजिकल मेडिकल साथ में हुआ था तो यहाँ मेरे हाथ में स्केल लगा हुआ था। ये वाला, ये जो जॉइंट है, यहाँ से इधर भी नापा जाएगा और यहाँ से इधर भी नापा जाएगा नीचे। मतलब आपका जो हाथ का पोर्शन है वो एकदम बराबर होना चाहिए, ठीक है। और भिलाई में जब दिलाया था मैं 2021 के आसपास में, तो उस समय ऐसे नहीं चेक किया गया था। तो टाइम टू टाइम सब चीज़ अपडेट होते जा रहा है, जैसा कि अभी बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ अलग हो आने वाले समय में, है ना। तो भिलाई में खास करके भिलाई का बात आया है, तो वहाँ हम जानेंगे कि एकदम नॉर्मल मेडिकल होता है, एकदम आसान होता है। वहाँ कहिएगा फिजिकल थोड़ा हार्ड रहता है क्योंकि 8-9 बजे स्टार्ट करते हैं, और बिलासपुर में फिजिकल जो है सुबह 5-6 बजे स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मेडिकल का बात किया जाए तो बिलासपुर में मेडिकल हार्ड होता है और भिलाई में नॉर्मल होता है, ठीक है। तो जिसका मेडिकल भिलाई में फंसा वो भाई बल्ले बल्ले है, और वहाँ से जिसको री मेडिकल मिला और रेफ़र किया गया बिलासपुर CRPF में, तो भाई उसका बहुत कम चांस बनता है पास होने का, ठीक है। तो हाथ का मैंने बताया कि हाथ में यहाँ स्केल लगता है, यहाँ स्केल का जॉइंट रहेगा, दोनों तरफ घुमाएंगे ऐसे, फिर इधर भी नापेंगे। तो भाई ये हड्डी का आपका पोर्शन है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। जो बन गया सो बन गया, जो जन्मजात हमें मिला है। अगर आपका हड्डी कुछ गड़बड़ होगा, छोटा बड़ा होगा, तो फिर आप डिफेंस का तैयारी ना करें। फिर उंगली में देखेंगे, उंगली कैसे चेक किया गया था। उंगली ये जो है इस तरह से दबा करके, इसमें जैसे आप गन रखते हैं, जो भी सिलेक्ट हो गए होंगे गन, उनको चलाना पड़ता है। तो ये वाला उंगली सब काम करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि इसका बात कर रहा हूँ तो यही, साथ में सब उंगली काम करना चाहिए। और एक पार्ट होता है इसमें उंगली का नाखून। एक भाई से कांटेक्ट किया हूँ जिनका री मेडिकल में भी अनफिट कर दिया गया था, जिन्हें, उनसे मांगा हूँ कि उनका नाखून जो है वो कैसा था, और आज तक सेम वैसा ही है। मैं उसको एक बार दिखाने का कोशिश करूँगा रील्स वीडियो के माध्यम से। तो चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करे रखें, है ना। जब तक ये सीज़न में ये प्रोसेस चलेगा तब तक हम जुड़े रहेंगे। तो नाखून भी चेक होता है ना। उंगली जो तो आपका ऐसे ऐसे चेक होगा ही होगा, लेकिन नाखून भी चेक होता है, इस तरह से होगा। फिर पीठ में अगर देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा, पीठ में ये रीढ़ का हड्डी चेक होता है। ये जो रीढ़ का हड्डी है, इसको हमें झुकना पड़ेगा, ऐसे हम झुकेंगे, बैंड हो जाएंगे। तो इसमें डॉक्टर साहब जो होते हैं उंगली रखते हैं ऐसे, डॉक्टर साहब जो होते हैं ऐसे उंगली रखते हैं इसमें। तो ये भाई ये हमें जन्मजात मिला हुआ है, अब इसको हम सुधार नहीं सकते, है ना। पिछले वीडियो में मैंने बताया था एक भाई का जो बगल गांव से है, नौकनी का प्रॉब्लम था और साथ में उसका रीढ़ का हड्डी वाला भी प्रॉब्लम था। डॉक्टर सर उसका कम से कम 10 बार चेक किए, रीढ़ का हड्डी को कम से कम 10 बार चेक किए। तो उसमें बार बार उंगली रखते हैं, फिर उसको आउट करके साइड में बिठा करके दोबारा बुलाते हैं, फिर चेक करते हैं। हार मान के डॉक्टर साहब ही बोले कि भाई चलो ठीक है, तुम सही हो, मतलब तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर सही है तो सब ठीक है, करके उस पॉइंट को छोड़ दिए। मतलब ये जो रीढ़ का हड्डी था उसको वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझे, फिर उसको पास ही कर दिए। नहीं तो कम से कम बहुत बार, मैं 10 बार ही क्यों कहूँगा, बहुत बार उसको बुला करके ये वाला जो फेस होता है इसको चेक किए। इसमें जो रीढ़ का हड्डी होता है ना, इसमें गैप होना चाहिए, बीच बीच में डॉट होना चाहिए, तो उसका कुछ अलग तरीके से था। तो ऐसे बॉडी चेक होता है। साथ में देखेंगे कंधे में, तो कंधे में यहाँ पर इसको ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ ये वाला टूटा तो नहीं है,
ये वाला टूटा नहीं है। तो ये टूटा वाला जब बात आया तो एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। 2022 में एक साथी थे, वो सूरजपुर जिले से थे, बैकुंठपुर आसपास से, चर्चा तरफ से, ठीक है। तो उनका एक्सीडेंट से पूरा बॉडी फ्रैक्चर हो गया था। ये सब चेहरे में पूरा निशान था, हाथ सब में, पैर सब में, यहाँ कमर सब में पूरा निशान था। लेकिन निशान से आउट नहीं करते हैं, ठीक है, आउट करते हैं अपने को हड्डी का टूट फूट से। और उसका बुरा किस्मत कहिए कि ये वाला जो हड्डी है वो टूट चुका था, और वो जब टूटा था तो इलाज के दौरान वो उसको सुधरवा लिया था, मतलब सीधा करवा लिया था। तो उसमें उसको आउट नहीं किए, वो पकड़ ही नहीं पाए। तो छोटा मोटा जो बीमारी होता है आपके पास, जैसे यहाँ टूट गया होगा, ये करेक हो गया था होगा बचपन में, मेडिकल स्टार्ट होने से पहले डराएंगे, तो वो सारा कुछ को डर से बताना नहीं है। अपने आप में इस कॉन्फिडेंस में रहना है कि हम मेडिकली फिट हैं, ठीक है। तो इस पार्ट्स में मैंने बताया अपना नाखून, उंगली कैसे चेक होता है, ये एंगल कैसे चेक होता है। एंगल में देखेंगे इस तरह से अपने को हाथ रखना पड़ता है। यहाँ मेरा हाथ को आप देख पाएंगे, ये मस्त है, फिट है। यहाँ इधर से भी देखेंगे सीधा है, मतलब फिट है। ऐसे किसी किसी का ऐसा होता है कैरी एंगल का प्रॉब्लम, इस तरह से सट जाता है, ठीक है, इस तरह से सट जाता है। जैसे मैं अभी सटा रहा हूँ तो मेरे को दिक्कत हो रहा है सटाने में, यहाँ प्रेशर पड़ रहा है। उसी तरह जिनका एंगल होता है वो लोग जैसे इसको खींचते हैं, ऐसे सीधा करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से उनका खिंचाता ही नहीं है, ठीक है। तो कैरी एंगल का प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पूछने से अच्छा है आप डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है। मैं जो होता है, जैसा जैसा होता है, नॉर्मली जो सुधर सकता है उसी को मैं बता सकता हूँ। बाकी मैं यही एडवाइस नहीं दे सकता कि आप यही चीज़ करिए, ठीक है। तो कैरी एंगल में अपना ऐसे ही चेक होता है, इस तरह से हाथ को सीधा रखना पड़ता है। तो ये पोर्शन आपका जो होना चाहिए सीधा रहना चाहिए। और इसका मैटर ये करता है कि जब हम रनिंग करते हैं, अब अगर आपका ये कैरी एंगल ऐसे है तो ये यहाँ पर फंसने लगता है। तो पहला कारण ये भी हो जाता है, और कई सारे कारण होते हैं। तो नॉर्मल जो है वो उसको बताया जाता है कि जब आप दौड़ोगे तो यहाँ दिक्कत आता है, तो इसी वजह से हम इसको अनफिट करते हैं, और रूल में लगा रहता है, ठीक है। बात रही पसीने की, हाथ में पसीना आता होगा किसी किसी का, तो पसीना में देखिएगा, पसीना कितना आए, एकदम पानी पानी हो जाता है उसका अलग बात है, लेकिन थोड़ा बहुत पसीना आता होगा। और साथ में आपका फिंगरप्रिंट जो है स्कैन हो जाता है। मैटर करता है आपका फिंगरप्रिंट स्कैन करना। तो जब आप थंब लगाते हो तो आपका तुरंत थंब आ जाता है, मतलब आपका हाथ ठीक है, भले आपका हाथ में पसीना आ रहा है, लेकिन एकदम पानी पानी हो जाता है। जैसे आप रनिंग करते हो, गरमा जाते हो, उसके बाद में इधर से पानी बहने लगता है, उस तरह हमेशा आपका पानी पानी रहता है, तो प्रॉब्लम है, तो कुछ ना कुछ बीमारी होता है। तो इसके लिए भी आप डॉक्टर से ही सलाह लें, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अपने इस वाले पोर्शन पर, ये बैठे बैठे भी बन जाएगा। तो मैं बताऊंगा उसमें दांत का क्या होना चाहिए, नाक में, कान में कैसे, आँख का चेक, स्पेशली जो कवर करेंगे आँख को चेक करेंगे, ठीक है। तो दांत में जाते जाते मैं बताना चाहूँगा, दांत में कोई भी मसाला सब डलवाए होंगे अंदर में तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। बस आपका दांत जो है सामने का, ये 6 दांत, ये सामने का, ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।